इंडियन स्टॉक मार्केट, यहां बहुत कुछ होता रहता है। दो नाम हमेशा सुनने को मिलते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ये इंडेक्स हैं, मार्केट की सेहत के बारे में बताते हैं। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप, अलग अलग सेक्टर्स का। ये पूरे मार्केट का मूड दिखाता है। बैंक निफ्टी एक खास इंडेक्स, ये बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस ट्रैक करता है, जो इंडियन इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इंडेक्स अलग थलग नहीं है, ये पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हैं। न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो में जो होता है, उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। ग्लोबल मार्केट को एक बड़ा समुद्र समझो। यह समुद्र इतना विशाल है कि इसमें हर देश की अर्थव्यवस्था एक जहाज की तरह है, जो अपनी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समुद्र में सिर्फ जहाज ही नहीं, बल्कि हवाएं और लहरें भी हैं, जो इन जहाजों की दिशा और गति को प्रभावित करती है। इंडियन इंडेक्स उसमें चलने वाले जहाज जैसे हैं। ये इंडेक्स भी उसी समुद्र में तैरते हैं, जहां हर देश की अर्थव्यवस्था का जहाज मौजूद है। इन जहाजों की दिशा और गति को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे निवेश के फैसलों को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल फैक्टर्स हवा और लहरों जैसे हैं, जो इन जहाजों की दिशा बदलते हैं। कभी कभी ये हवाएं और लहरें इतनी तेज होती हैं कि जहाजों को अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। ये फैक्टर्स किसी भी समय बदल सकते हैं और इनका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। बड़ी इकोनॉमीज जैसे अमेरिका या चाइना का इकोनॉमिक डेटा पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के मूड पर असर डालता है। जब अमेरिका या चाइना का इकोनॉमिक डेटा अच्छा होता है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे ज्यादा निवेश करते हैं। लेकिन अगर डेटा खराब होता है, तो इन्वेस्टर्स चिंतित हो जाते हैं और निवेश कम कर देते हैं। अमेरिका में अच्छी जॉब नंबर्स का मतलब है अच्छी ग्रोथ, जिससे दुनिया भर के मार्केट्स ऊपर जाते हैं। जब अमेरिका में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे ज्यादा निवेश करते हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में उछाल आता है। वहीं चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्लो होने से डर बार आ सकता है और लो विग शेयर्स बेचने लगते हैं। जब चाइना की मैन्युफैक्चरिंग धीमी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वहां की अर्थव्यवस्था में कुछ समस्या है। इससे इन्वेस्टर्स चिंतित हो जाते हैं और वे अपने शेयर्स बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट्स में गिरावट आती है। ट्रेड वॉर्स और टैरिफ भी मुश्किलें बढ़ाते हैं। जब दो बड़े देश आपस में व्यापार युद्ध में उलझ जाते हैं, तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। टैरिफ्स और व्यापारिक प्रतिबंधों से सप्लाई चेन में रुकावटें आती हैं, जिससे कंपनियों के प्रॉफिट पर असर पड़ता है। ये सप्लाई चेन को तोड़ते हैं और कंपनियों के प्रॉफिट पर असर डालते हैं, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और आखिर में स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं। जब सप्लाई चेन टूट जाती है, तो कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स बनाने और बेचने में दिक्कतें आती हैं। इससे उनके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घट जाता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आती है। अमेरिकन डॉलर, दुनिया की रिजर्व करेंसी। इसकी मूवमेंट पूरी फाइनेंशियल मार्केट को हिला देती है। स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडिया जैसे उभरते मार्केट्स के लिए अक्सर मुश्किलें लाता है। रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट महंगा हो जाता है। बाहर से कच्चा माल मंगाने वाली कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाता है, जिससे उनके स्टॉक पर असर पड़ता है। वहीं कमजोर डॉलर फायदेमंद हो सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिससे बाहर सामान बेचने वाली इंडियन कंपनियों का प्रॉफिट बाहर आ सकता है। इंडिया क्रूड ओनिल का बड़ा इंपोर्टर। ओनिल प्राइसेस में उतार चढ़ाव का सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ता है और फिर स्टॉक मार्केट पर भी। बढ़ाते ओनिल प्राइसेस एक्सपेंसिव बढ़ाते हैं, जिससे लोगों का खर्चा और कंपनियों का खर्चा बढ़ता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो सकती है और इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। कम ओनिल प्राइसेस थोड़ी राहत देते हैं। ये एक्सपेंसिव कम करते हैं और करंट अकाउंट बैलेंस ठीक करते हैं, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बाय आ सकता है। सेक्शन 5, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स इन्वेस्टमेंट की लहर। यह सेक्शन आपको बताएगा कि कैसे वैश्विक ब्याज दरें निवेश के रुझान को प्रभावित करती हैं। इंटरेस्ट रेट्स मतलब पैसा उधार लेने की कीमत। ये दरें न केवल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रभावित करती हैं, बल्कि कंपनियों और सरकारों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जैसे अमेरिका का फेडरल रिजर्व ये रेट्स तय करते हैं और ऐसा करके ये ग्लोबल कैपिटल फ्लो को प्रभावित करते हैं। जब ये बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो उधार लेना महंगा हो जाता है और जब वे दरें घटाते हैं, तो उधार लेना सस्ता हो जाता है। अब डेवलप्ड इकोनॉमीज में हाई इंटरेस्ट रेट्स उन्हें इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। इसका मतलब है कि निवेशक अपने पैसे को उन बाजारों में लगाना पसंद करेंगे जहां उन्हें उच्च रिटर्न मिल सकता है। इससे इंडिया जैसे उभरते बाजारों से पैसा बाहर जा सकता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस पर दबाव आता है।
उभरते बाजारों में निवेश कम होने से उनकी आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ लो इंटरेस्ट रेट्स रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, जिससे उभरते बाजारों को फायदा हो सकता है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो निवेशक अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, जिससे उभरते बाजारों में पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि लंबे समय तक लो रेट्स इकोनॉमिक कमजोरी का भी संकेत हो सकते हैं, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है। यह स्थिति निवेशकों को चिंतित कर सकती है और बाजार में अस्थिरता ला सकती है। इसलिए ब्याज दरों का सही संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6 पॉलिटिक्स और पैंडेमिक्स सिस्टम को अचानक झटके। जियोपॉलिटिकल घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं, फिर भी ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल ला सकती हैं। सोचो इलेक्शन, ट्रेड विवाद या पैंडेमिक्स। कोविड-19 पैंडेमिक इस इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। इसने ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन शुरू किया क्योंकि लॉकडाउन ने सप्लाई चेन को तोड़ दिया और अनिश्चितता बढ़ाई। पॉलिटिकल अस्थिरता भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। पॉलिसी अनिश्चितता बिजनेस को इन्वेस्ट करने से रोक सकती है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट सेंटीमेंट पर असर पड़ता है। सेक्शन 7 ग्लोबल संकेतों को समझना, मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगाना। मार्केट का अंदाजा लगाना एक कला और विज्ञान दोनों है। किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड्स को समझना बहुमूल्य जानकारी दे सकता है। बड़ी इकोनॉमीज का जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी डेटा ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में संकेत देते हैं। सेंट्रल बैंक के अनाउंसमेंट्स को फ्यूचर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स के संकेतों के लिए देखा जाता है, जो कैपिटल फ्लो को प्रभावित करते हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाओं का विश्लेषण ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक स्थिरता और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर उनके संभावित प्रभाव के लिए किया जाता है। सेक्शन 8 ग्लोबल वेव पर सवारी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण रणनीतियों की जो भारतीय निवेशकों को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद कर सकती हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इन ग्लोबल उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एक अच्छी जानकारी वाली अप्रोच चाहिए। यह अप्रोच न केवल उन्हें जोखिम से बचाती है, बल्कि उन्हें बेहतर रिटर्न भी दिला सकती है। रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने निवेश को विभिन्न एसेट क्लासेस में बांटें, जैसे कि इक्विटी, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड। अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जगहों पर इन्वेस्टमेंट फैलाने से ग्लोबल उतार चढ़ाव का असर कम हो सकता है। यह रणनीति आपको एक स्थिर और सुरक्षित निवेश पोर्टफोलियो बनाने में मदद करती है और जगहों पर इन्वेस्टमेंट फैलाने से ग्लोबल उतार चढ़ाव का असर कम हो सकता है। जानकारी रखना जरूरी है। इसके अलावा आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए कि वैश्विक बाजार में क्या हो रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल घटनाओं की जानकारी रखने से मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जरूरी है। यह जानकारी आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। शॉर्ट टर्म मार्केट उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराने की बजाय आपको अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना चाहिए। लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर ध्यान देने से ग्लोबल वेव्स पर सवारी करने में मदद मिल सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और यह आपके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकती हैं। सेक्शन 9 फाइनेंस की आपस में जुड़ी दुनिया। सीख यही है, ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन इंडेक्स एक दूसरे से जुड़े हैं। इन कनेक्शंस को समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल घटनाएं और मार्केट सेंटीमेंट के इंटरप्ले को समझकर इन्वेस्टर्स ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप की जटिलताओं से निपट सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। जानकारी रखकर और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाकर इन्वेस्टर्स हमारी तेजी से जुड़ती दुनिया में मौजूद अवसरों का फायदा उठा सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।